खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। डूंगरपुर में एसटी अभ्यर्थियों द्वारा NH 8 पर जाम का ये मामला है। प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डूंगरपुर SDM का चालक भी घायल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। शिक्षक भर्ती 2018 के अनारक्षित रिक्त पदों को ST वर्ग से भरने की मांग कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। 18 दिन से काकरी डूंगरी पर इन्होंने पड़ाव डाल रखा था। इस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। एसटी अभ्यर्थियों द्वारा NH 8 पर यह जाम लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया पुलिस पर। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। डूंगरपुर SDM का चालक भी घायल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। यानी अब ये कह सकते हैं प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। लगातार कोशिश यहाँ पर जरूर पुलिस के द्वारा की जा रही है। जाब्ता जिस तरह से मौजूद है कि इसे नियंत्रण में किया जा सके, लेकिन अभ्यर्थी आक्रोशित है और पथराव उन्होंने पुलिस पर किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। SDM का ड्राइवर भी घायल हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि कोशिश लगातार जारी है कि इस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया जा सके। डूंगरपुर से संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, हिंसक हो चुका है ये पूरी तरह से प्रदर्शन, जिस तरह से पथराव पुलिसकर्मियों पर किया गया। अभी मौजूदा हालात क्या है? क्या स्थिति नियंत्रण में है? क्या एक्स्ट्रा पुलिस जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर से एडिशनल कलेक्टर कृष्णपाल सिंह हाईवे पे मौके पे पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त जाब्ता अभी तक पहुंचा नहीं है। हालांकि जो अभ्यर्थी है उनके समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास के कई गांवों के समर्थक मौके पर जुटने शुरू हो गए हैं। अंधेरा होने के बाद माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है और करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे में स्थितियां रात होने के साथ साथ विकट होती जाएंगी। जी, लेकिन पुनीत, 18 दिन से काकरी डूंगरी पर इन्होंने पड़ाव डाल रखा था। क्या इसी मांग को लेकर इनका पड़ाव था? फिर आज ये पड़ाव जो था, ये प्रदर्शन आज हिंसक कैसे हो गया? आपको बताना चाहूंगा श्वेता, इससे लेकर राज्य सरकार के साथ इनकी वार्ता चल रही। इस तरीके की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में लंबे समय से आ रही थी। आज प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव का भी डूंगरपुर दौरा था। संभवतः ये बताया जा रहा है कि आज इन अभ्यर्थियों के कुछ एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी, जो कल के हाईवे जाम के जो रणनीति है उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन वो बैठक तो नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही सीधे ही आज हाईवे जाम कर दिया गया। जी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इनके प्रदर्शन में कौन बातचीत करेगा? अगर वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं तो किस तरह से इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है? श्वेता, मैं बताना चाहूंगा, बातचीत की स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। पुलिस मौके पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही है। काफी दूरी से ही पुलिस को लौटना पड़ रहा है। जी, लेकिन पुनीत, फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? मैं सीधे तौर पे आपको बताना चाहूंगा श्वेता, ये जो आंदोलन है वो 1167 अभ्यर्थी जो पद रिक्त हैं उनके समर्थक कर रहे हैं और इसमें कोई एक नेतृत्व करता नहीं है। बताया जाता है कि इसमें कुछ स्थानीय जो हमारे यहाँ के मौलवी होते हैं वो इनका नेतृत्व कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम भी सामने नहीं आ पा रहा है। ऐसे में जब तक अब इस मामले का फैसला राज्य सरकार स्तर पर किसी भी तौर पर नहीं होता, तब तक ये आंदोलन इस तरह से चलेगा। या पुलिस को खदेड़ने के अलावा या अतिरिक्त पुलिस बल के साथ इनको खदेड़ने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। और मौके पर बड़ी संख्या में करीब 200 से 250 वाहन अभी ट्रकों के लंबी कतार लगी हुई है। ऐसे में उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उसमें कई पेट्रोल के, कई डीजल के, कई एसिड के टैंकर भी हैं, जिससे आप खतरे का अनुमान लगा सकते हैं। जी, लेकिन सवाल वही पुनीत कि अगर एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि बातचीत का मामला अब खत्म हो चुका है। आपने कहा कि बातचीत का कोई स्कोप नहीं बचा है यहाँ पर। अब एक ही पुलिस के पास हथियार है कि वो इन्हें यहाँ से खदेड़े, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इन अभ्यर्थियों की, पुलिस की तादाद उनके सामने कम है। वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, तो रास्ता तो कुछ निकालना होगा। क्या पुलिस अधिकारी या फिर इन प्रदर्शनकारियों में से किसी ने कुछ कहा कि क्या चाहते हैं वो, कैसे वो शांत होंगे? उनका सीधा मंतव्य यही है कि इनको जो 1167 रिक्त पद है उन पर भर्ती देने का एक स्टेट ऑर्डर जारी कर दिया जाए, वो मान जाएंगे। लेकिन चूंकि अब ये अनारक्षित पदों का मामला है और राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे सीधे से खारिज कर दिया। ऐसे में अब पुलिस के पास मजबूरी है कि वो या तो बल प्रयोग करे, लेकिन बल प्रयोग करने के लिए भी पुलिस को मौके पे पहुंचना पड़ेगा और वहां पर पहुंचने से पहले संभवतः सभी घायल हो जाए, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस गिरी हुई है। जी, लेकिन जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों को कहना है कि वो बस वो नोटिस निकाल दिया जाए, इन आरक्षित पदों में ST से भर्ती कर दी जाए, इनकी बस ये मांग है। लेकिन मांग पूरी करने, इस तरह से तो मांग पूरी नहीं हो सकती है। अब अगर ये हिंसक घटना यहाँ पर बढ़ेगी, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ेगा, तो स्थिति तो बिगड़ेगी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले करीब 60 से 70 जो अभ्यर्थी हैं और उनके समर्थक हैं, उनके खिलाफ बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है कोविड नियंत्रण की धारा और
IT एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 120 भी यानी कि षड्यंत्र करना भी शामिल है। ऐसे में माना जा सकता है कि इसके पीछे कुछ और लोग भी हो जिनको पुलिस को अब ट्रैक आउट करना होगा, लेकिन अभी प्राथमिकता पुलिस की है कि किसी तरह से माहौल को शांत किया जाए। और यहाँ पर तस्वीरें देख के तो ये लग रहा है कि ये लोग भी भूल चुके हैं कि कोई कोरोना या कोविड जैसा वायरस भी है जिसके लिए गाइडलाइन की पालना करनी है, और इसके तहत भी तो इन पर कार्रवाई हो सकती है। जी, पुलिस ने कल मौका पर्चा बनाने के लिए पुलिस ने ऊपर चढ़ाई भी की थी पहाड़ी पर, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो पाई और पुलिस ने मौका पर्चा संभवतः शायद नीचे बैठकर ही बनाया है। अब आज इनकी बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक नहीं हुई और सीधा इन्होंने हाईवे ही जाम कर दिया। ऐसे में पुलिस को यह अंदेशा नहीं था कि आज हाईवे ही जाम हो जाएगा। पुलिस कल के लिए तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन अब हालात कुछ विकट हैं जो आपके सामने कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कलेक्टर और एसपी क्या मौके पर पहुंच पाए? जैसा कि आपने कहा कि इन लोगों ने इस तरह से जाम लगा रखा है कि पुलिस का जाब्ता भी यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में क्या कलेक्टर या फिर डूंगरपुर एसपी यहां पर पहुंचे? बिछवाड़ा एसडीएम घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। बिछवाड़ा एसडीएम का ड्राइवर जैसे ही नीचे उतरा, एसडीएम नीचे उतरे, पथराव काफी तेजी से शुरू हो गया पुलिस फोर्स को देखने के बाद में, और उसके बाद एसडीओ का ड्राइवर भी घायल हुआ। पुलिसकर्मी गाड़ी से नीचे उतरे, इसके पहले चोटिल हो गए। लेकिन पुनीत, अब आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि इनका ये जो पड़ाव था ये कोई आज का नहीं, 18 दिन से काकरी डूंगरी पर इनका पड़ाव था। क्या इस दौरान कोई बातचीत हुई, कोई वार्ता हुई, कहीं समझाने की कोई कोशिश हुई? अगर हम पिछले 18 दिनों की बात करें तो प्रयास हुए हैं श्वेता जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या संवैधानिक संकट की है, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने पूरी तरीके से स्पष्ट मना कर दिया है कि ये संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए या तो नए सिरे से भर्ती निकाले या इन पदों पर सीधे इनको भर्ती दी जाए। क्योंकि आपको बताऊंगा कि अन्य जो जाति या वर्ग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है और जनरल के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि या तो सभी को बराबर मौका दिया जाए, क्योंकि अनारक्षित पद सबको उस हिसाब से बांट कर दिया जाए, या किसी एक को दिया जाना गैर कानूनी। और बिल्कुल, और इसलिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये संभव नहीं हो पा रहा है इनकी मांगे जो है, क्योंकि अगर इस पर काम किया जाएगा, इसे माना जाएगा तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे पुनीत। ऐसे में रास्ता तो कोई बचता नहीं है। लेकिन अगर इस स्थिति की बात करें, नियंत्रण करने की बात करें, क्या किसी बड़े अधिकारी कोई पहुंचा? क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है, समझाइश की कोशिश एक रास्ता होता है। हिंसक अगर ये लोग हो रहे हैं, हिंसक पुलिस हो जाएगी, जख्मी होंगे लोग, मिलना कुछ नहीं। जी, श्वेता, मैं बताना चाहूंगा एसडीओ वार्ता के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ में बड़ी भारी संख्या में करीब सदर थाना कोतवाली और बिछवाड़ा पुलिस स्टेशन का जाब्ता भी था। इसे देखकर शायद भीड़ आक्रामक हो गई और उन्होंने पथराव कर दिया। अब एसडीओ वार्ता के लिए पहुंचे थे, ऐसे में वार्ता की स्थिति बनी नहीं है। डूंगरपुर से अतिरिक्त कलेक्टर कृष्णपाल सिंह भी मौके पर पहुंच चुके हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन वो जो अभ्यर्थी हैं वो मौके पर अड़े हुए हैं और पुलिस का करीब जाना खतरे से खाली नहीं है। जी, और इनकी जो बैठक होनी थी वो बैठक हुई क्यों नहीं? उसकी भी क्या कोई वजह सामने आई? यही मैं बताना चाहूंगा श्वेता कि इसके पीछे काफी कोई थिंक टैंक सामने आ रहे हैं जो सीधे तौर पर सामने नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के पीछे कोई न कोई थिंक टैंक काम कर रहा है। इसी कारण से जो आज बैठक होनी थी, पुलिस का ध्यान ये था कि ये बैठक पर निगाह रखी जाए, लेकिन इसके पहले की बैठक होती इन लोगों ने सीधे हाईवे जाम कर दिया। ये अपने आप में कोई लंबी स्ट्रेटजी थी जो पिछले दिनों तैयार हो चुकी थी अंदर ही अंदर। इसमें एक तरीके का फेल्योर भी माना जा सकता है। जी पुनीत, ऐसे में तो सवाल ये उठता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी हैं, कोई इनका प्रतिनिधित्व कर नहीं रहा है, कोई सामने आके बात करने को तैयार नहीं है। पर्दे के पीछे से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहा है और ऐसे में उकसाया गया है इन अभ्यर्थियों को, इन युवाओं को? जी, ये उकसाने वाली बात भी सामने आ रही है, क्योंकि तभी इसी तरीके से पुलिस ने पहले नोटिस भी मौके पे चस्पा किया था कि कोई भी मौके पे भीड़ जमा ना हो। पुलिस का नोटिस भी इन लोगों ने लेने से इनकार किया। पुलिस ने इसके बाद वहीं पर घटना जो कांकरी डूंगरी वहीं पे नोटिस चस्पा कर दिया कि आप लोग जगह छोड़ दें, लेकिन ये लोग नहीं हटे और उसके बाद कई सोशल मीडिया ग्रुप वगैरह में भी इस तरीके के आक्रामक मैसेज आने लगे। इसके बाद पुलिस को परेशान होकर एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी और एफआईआर दर्ज करने के बाद भी ये लोग अभी तक हटे नहीं, और उसके बाद अब संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की, और इसमें 1167 अभ्यर्थी हो न हो, लेकिन समर्थकों की संख्या बड़ी संख्या है। और शाम ढलने के साथ तो दिक्कतें और ज्यादा हो जाएंगी। बड़ी तादाद में अभ्यर्थी है, नजर नहीं आएंगे, पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर बहुत ही कम नजर आ रहा है। लेकिन अगर NH8 को जाम करने की बात करें, क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही? कितने वाहन है जो कतारों में लग चुके हैं और जिन्हें निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं क्योंकि ये जाम है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये 4 लेन हाईवे है और यहाँ से डूंगरपुर से करीब 5 किलोमीटर, डूंगरपुर मोटली मोड़ से करीब 5 किलोमीटर घटनास्थल है वहाँ, और उधर उदयपुर की तरफ काफी लंबी और कतार हो सकती है, जिसका अनुमान अभी लगाया जाना संभव नहीं है। लेकिन संख्या हजारों की संख्या में वाहन होने चाहिए अभी जो फंसे हुए हैं। इसमें सबसे खतरा ये है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो इसमें पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स के इस तरह एसिड के इस तरीके के टैंकर भी शामिल है, जो मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। जी, और ऐसी जानकारी मिली कि पुलिस पर पथराव तो इन लोगों ने किया, कई वाहनों पर भी पथराव किया है।
जी, तोड़फोड़ की गई। जैसे ही पुलिस फोर्स एसडीओ के नेतृत्व में आगे बढ़ी तो ऐसी स्थिति में तत्काल लोग आक्रामक हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव कहाँ से हो रहा था इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा लगा पाना मुश्किल था। पुलिस की मजबूरी थी कि तत्काल टीयर गैस फायर करे, लेकिन जैसे जैसे टीयर गैस फायर होने लगी ये लोग और ज्यादा आक्रामक हो गए और हाईवे पर आ गए। पुलिस के लिए मजबूरी थी कि अपने खुद का बचाव करे। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये और ज्यादा उग्र होते हैं तो जख्मी और पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, और ऐसे में क्या रास्ता निकाला जाता है, किस तरह से समझाइश की कोशिश की जाती है? आप लगातार नजर बना के रखिए पुनीत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरी बातचीत, पूरे मामले को लेकर। और इस वक्त निर्दलीय विधायक राजकुमार रौत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या बातचीत की कोशिश आपकी तरफ से की गई है? विधायक हैं आप। मेरी तरफ से इन बच्चों के लिए पूरी कोशिश की गई है बातचीत की, सरकार से भी वार्तालाप है और हम सरकार से वार्ता करने के लिए जयपुर आए हुए हैं अभी। और अभी सीएम साहब से भी 7 बजे मीटिंग है इसी मैटर को लेके। लेकिन आज जो दिन में मीटिंग होने वाली थी उदयपुर संभाग के जो विधायक है उन सभी की, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हुई। वो सूचना लड़कों के पास पहुंची और कुछ ऐसे लोगों ने ये चीज कर लिया, हाईवे जाम कर लिया है ये। बिल्कुल, आपने कहा कि 7 बजे मीटिंग है, जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग है इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन कहीं से तो मैसेज इन तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप लोग मैसेज कन्वे नहीं करेंगे तो ये तो युवा उग्र होते जा रहे हैं, स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। कोई है यहाँ पर जो नियंत्रण कर सके, इन्हें जानकारी दे सके कि जयपुर में मीटिंग होने वाली है, इसे लेकर? हमने हमारी तरफ से पूरा मैसेज पहुंचा दिया है और सभी लड़कों को कह दिया है कि वहां से या तो हटे या बैठे हैं तो शांतिपूर्वक बैठे, पुलिस प्रशासन पे या कोई गैर कानूनी काम नहीं करे। हमने मैसेज पहुंचा दिया हमारी तरफ से। लेकिन शायद ये समझ नहीं पाए हैं या मैसेज नहीं पहुंचा है, लेकिन ये शांत होने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरह से तस्वीरें आ रही है राजकुमार जी, आप वहां वार्ता करने गए हैं कि बात बन सके, कुछ यहाँ से रास्ता निकल सके, और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि पथराव पुलिस पर कर रहे हैं, पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। देखो, पुलिस प्रशासन को भी हमने कहा था कि वो आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करे, तो हवा फायर हो गई तो वो लड़कों ने भी सुनने में जो आया, मुझे पुलिस प्रशासन की से बात हुई थी तो उन्होंने पत्थरबाजी कर ली है और अभी मामला शांत हो गया है इसका और बैठे हुए हैं लोग। और अभी 7 बजे सीएमओ में हमारी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा जो है उसका फैसला। ठीक है, सीएमओ में मीटिंग में और कौन लोग मौजूद रहेंगे आपके साथ? क्या कोई प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है? हाँ, वहाँ पे एक पिटिशनर के जो लड़के हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं, 5 लड़के, और सागवाड़ा एमएलए साहब भी हैं, अर्जुन जी बामणिया मंत्री भी हैं। हम 3 लोग मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया राजकुमार रौत जी बातचीत के लिए। फर्स्ट इंडिया से उम्मीद करते हैं कि वहां पर सीएमओ में, क्योंकि मीटिंग शाम 7 बजे से मुद्दे को लेकर है, तो वहां कोई बात बन सके। और सबसे अहम है कि इन युवाओं तक मैसेज कन्वे हो सके। जिस तरह से उग्र होते जा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल नियंत्रण में नहीं है।